चलो तो बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? लेसन 15। कौन सी क्लास का? वेरी गुड। चलो, लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, चैप्टर का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तुम लोग स्टोरी सुना ही होगा कभी ना कभी। सुने हो सर? ठीक है, चलो तो फिर हम लोग आज एक बार पढ़ाई इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो। मनु वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनु। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ। कहाँ हुआ था? हर फादर मोरोपंत तांबे वाज अ क्लोज्ड फ्रेंड ऑफ पेशवा बाजीराव। उनके पिता जो मोरोपंत तांबे जी थे, वो उनके जो क्लोज फ्रेंड थे, घनिष्ठ जो मित्र थे, वो कौन थे? पेशवा बाजीराव जी। कौन थे? पेशवा बाजीराव जी। ठीक है ना। अब मनु वाज ओनली 4 ईयर ओल्ड व्हेन हर मदर पास्ट अवे। जब मनु केवल 4 साल की थी। कितनी साल की थी बच्चों? उनकी माता जी गुजर गई थी। क्या कर गई थी? गुजर गई मतलब समझ रहे हो ना? उनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी ना। लेटर मोरोपंत तांबे कम टू बिठूर नियर कानपुर एंड लिव्ड विथ पेशवा बाजीराव। उसके बाद क्या हुआ, लिखा है ना लेटर। उसके बाद मोरोपंत तांबे जी जो थे कहाँ आ गए? बिठूर में आ गए, कानपुर के पास। कहाँ आ गए? कानपुर के गांव में कानपुर में एक बिठूर गांव है, वहाँ पास आ गए। वहाँ क्या करने लगे? वो रहने लगे। क्या करने लगे बच्चों? हाँ, किसके साथ में? पेशवा बाजीराव जी के साथ में। उनके जो क्लोज फ्रेंड थे, उनके साथ में क्या करने लगे वो बच्चों? हाँ, वहीं पे क्या करने लगे? रहने लगे। अपनी बेटी को लेके, मनु को लेके क्या करने लगे? वो रहने लगे। वेरी गुड। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। एट बिठूर मनु लिव्ड एंड प्लेड विथ नाना साहेब घोंदूपंत द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा एंड तात्या टोपे। अब वहाँ पे क्या होने लगा? बिठूर गांव में मनु रहने लगी, और वहाँ किसके साथ खेलने लगी? वो नाना साहेब गोंडूपंत, एडॉप्टेड सन जो थे बाजीराव जिसको गोद लिया गया था, उनके पिताजी, उनके साथ। और तात्या टोपे के साथ क्या करने लगी? वो खेलने लगी। मतलब बचपन में वो क्या सीखेंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर सीख रही थी। उसके बाद क्या करने लगी? वो सीखने लगी। अब उसके बाद देखो, पढ़ते हैं आगे। बाजीराव रियर्डेड मनु लाइक अ सन। द लर्नड हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, आर्चरी, रेस्टलिंग एंड अदर मार्टियल आर्ट्स। शी वॉज एक्सट्रीमली स्किल्ड इन दोस। बाजीराव देखो कहाँ आ गए? उसको क्या करने लगे? अपने बेटी को अपने बेटे की तरह उसको पसंद करने लगे। कैसे करने लगे? अपने बेटी की तरह उसको मानने जाने लगे। किसको? हाँ, मतलब अपने बेटे की तरह उसको मानने जाने लगे। सी लर्नड हॉर्स राइडिंग। वो किसको क्या सिखा दिए? घुड़सवारी, घोड़े की सवारी। क्या सिखा दिए? तुमको डायग्राम में दिख रहा है ना, वो घोड़े पे सवार होके अपना लेके जा रही हैं। और शूटिंग, तलवार चलाना, जैसे लड़ाई वड़ाई करना, फाइटिंग करना, ये सब चीज़, युद्ध करना। हाँ, धनुर्धारी करना, धनुष चलाना, रेस्टलिंग, बहुत सारे मतलब चीज़ें उनको क्या करने लगे वो लोग? उनकी कला से उनके अंदर सिखा दिए उनको। सी वाज एक्सट्रीमली स्किल्ड इन दोस, मतलब ये सब इन चीज़ों में वो क्या हो गई? बहुत आगे हो गई। ये सब चीज़ों में क्या हो गई? वो आगे हो गई। मतलब किसी से भी वो टक्कर लेने के लिए लायक हो गई, योग्य हो गई। मनु वाज वेरी ब्यूटीफुल, शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। देखो मनु क्या थी? बहुत सुंदर भी थी। क्या थी? मनु कौन है? लक्ष्मीबाई। हाँ, वो बहुत सुंदर भी थी। शार्प एंड वेरी, वो बहुत बुद्धिमान भी थी। क्या थी? हाँ, बाजीराव कॉल्ड हर छबीली
बिकॉज सी वॉज अ वेरी नॉटी एंड एक्टिव टू। उन बाजीराव पेशवा जी जो थे उनको प्यार से क्या पुकारते थे? छबीली बोलते थे, ए छबीली। बिकॉज क्योंकि वह बहुत शरारती लड़की थी और बहुत एक्टिव भी थी, मतलब कोई भी काम करने के लिए। सी वॉज ब्रेव, करेजियस एंड बोल्ड फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड एंड वॉज अ फियरलेस चाइल्ड। वो बहुत बहादुर लड़की थी, साहसी थी और निर्भीक भी थी, मतलब किसी से डरती भी नहीं थी और हमेशा अपने बचपन को क्या करती थी, मतलब अपने बचपन से वो ये नहीं सोचे थे कि हम बच्चे हैं तो डरें, मतलब हमेशा से बचपन से ही वो निडर थी, लड़ाई मतलब कोई भी करने के लिए एकदम निर्भीक थी, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी कि हम ये कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। मनु वाज मच इंटरेस्टिंग इन स्टडिंग मैथमेटिकल स्टोरीज एंड बुक्स। मनु को इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने और बहुत सारी पुस्तकें जो उनको अच्छी लगती थी वो क्या करती थी, वो लोग पढ़ती थी। सी वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप एंड other patriots. She reads the Ramayana and the Bhagavad Gita with the great interest. अब देखो वो कहाँ कहाँ से इंस्पायर हुई थी। वह बहुत सारे जो बहादुर लोग जो थे, जैसे अर्जुन, भीम, नकुल का तुम लोग नाम सुने ही होंगे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, जो बड़े बड़े धनुर्धारी थे, इनसे क्या हुई थी, इंस्पायर हुई थी, मतलब प्रेरणा मिला था इनसे, इनको इनकी पुस्तकें पढ़ पढ़ के क्या हुई थी, ये इंस्पायर हुई थी, मतलब इनको प्रेरणा मिली थी, हमको ये काम करना है। समझ रहे हो ना। सी रीड्स द रामायण एंड भगवद गीता विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और ये बहुत इंटरेस्ट के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ क्या पढ़ती थी, भगवद गीता, रामायण पढ़ती थी। आजकल के लोग क्या पढ़ते हैं, ये सब रील्स उल्स में सब बर्बाद हैं। सही बात है कि नहीं है। आजकल कोई पढ़ना चाहता है गीता रामायण, लेकिन वो उस टाइम क्या करती थी, ये सब बुक्स पढ़ करके इंस्पायर हुई थी। क्या हुई थी, इंस्पायर हुई थी। इंस्पायर मतलब प्रेरणा मिला था उनको, उनसे सीख मिली थी कि हमको ये काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। सी ऑफ्टन डिस्कस्ड सीरियस पॉलिटिकल मैटर्स विथ हर फादर्स मोरोपंथ। वह अक्सर अपने पिताजी के साथ, किसके साथ बच्चों, अपने पिताजी के साथ राजनीतिक मैटर्स के बारे में क्या करती थी, बातें करती थी। क्या करती थी, बातें किया करती थी। वंस शी टोल्ड हर फादर दैट द ब्रिटिशर वर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया। एक बार उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि जो ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज लोग जो थे, वो उनके इंडिया को कैसे वो किए थे, स्पेंड मतलब इंडिया को कैसे मतलब काबू में कैसे किए थे। सी ऑल्सो सेड दैट दे शुड नॉट बी कवर्ड एंड दे शुड नॉट टॉलरेट द ब्रिटिशर। वह ये भी कहा कि क्या वे उनको, अंग्रेज़ों को क्या वो लोग मार के भगाना नहीं चाहते थे, क्या नहीं करते थे, मार के भगा नहीं सकते थे, कैसे वो कब्जा कर लिए। आगे देखते हैं। व्हेन सी ग्रे अप सी वाज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी। जब वह थोड़ी बड़ी हो गई तो उनकी शादी किसके साथ हो गई, गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी। वो झांसी के क्या थे, राजा थे। उनके साथ उनकी क्या हो गई बच्चों, शादी हो गई, मैरिड हो गई उनकी, ठीक है। दस द बिकेम द क्वीन ऑफ झांसी एंड वाज कॉल्ड महारानी लक्ष्मीबाई। जैसे उनकी शादी हुई तो क्या बन गई, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई बन गई। क्या बन गई, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। तुम लोग कहावत तो सुने होगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। अच्छा लगता था ये हिंदी का एक ठो कोई
दोहा है, हाँ। तो वो क्या बन गई बच्चों? झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई बन गई जैसे ही उनका शादी हुआ उसके बाद, ठीक है। इट वॉज द टाइम व्हेन वीमेन वर वेल्स बट द कंटिन्यूड practicing horse riding, shooting, wrestling and the all material art within the fort। अब देखो उनकी शादी होने के बाद भी जब वो वहाँ पे चली गई महारानी बन के, तब पर भी अपना वो काम नहीं छोड़ रही हैं। मतलब अपने जो हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी थी, शूटिंग, रेस्टलिंग, मतलब जो भी कुश्ती वगैरह था वो कभी नहीं छोड़ी। उसने अपने किले में, अपने राजमहल में ये सब काम करती रही, मतलब प्रैक्टिस, इसका अभ्यास करती रही कि हमको कहीं भूल ना जाए, क्योंकि वो जान रही थी कि अंग्रेज़ों से लड़ाई करना है हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो तो आगे देखते हैं हम लोग। द क्वीन गेव बर्थ टू अ सन हु डेड आफ्टर 3 months। अब देखो उनको एक बच्चा हुआ, क्या हुआ? एक बेटा हुआ, और वह 3 मंथ के बाद क्या हो गया? मर गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गया उसका। बोथ द किंग एंड द क्वीन वर डीपली डिस्ट्रेस्ड। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जो थे, उनके राजा और रानी, वो क्या हो गए? जब उनकी बेटे की मृत्यु हो गई तो एकदम दोनों लोग बहुत गहरे सदमे में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मतलब उनको बहुत सदमा लगा। लेटर दे अडॉप्टेड अ सन हु वाज कॉल्ड दामोदर राव। उसके बाद एक उनको एडॉप्टेड सन, एडॉप्ट करते हैं एक ठो बेटा, उसका नाम क्या था? दामोदर राव। उसका नाम क्या था? दामोदर राव। वो दूसरे के लड़का को गोद लेते हैं, क्या करते हैं? गोद लेते हैं, मतलब एडॉप्ट करते हैं। बट फॉर्चुनेट वाज स्टिल नॉट इन द फेवर ऑफ द क्वीन। परंतु भाग्य उनके बस में नहीं था। किसके बस में? रानी के बस में। उनका मतलब दिन सही नहीं था, एक न एक परेशानियाँ उनके पास आती रहती थी। देखो आगे क्या होता है। सून आफ्टर दिस हर हस्बैंड गंगाधर राव एक्सपायर्ड। देखो जल्द ही क्या हुआ, उसके बाद उनके जो हस्बैंड थे, पति थे गंगाधर राव, वो भी एक्सपायर हो गए, उनका भी मृत्यु हो गया। सी वॉज अ ग्रेट शॉक टू लक्ष्मीबाई। अब एक बहुत बड़ा सदमा लग गया उनको, शॉक लग गया, ठीक है, लक्ष्मीबाई को। मतलब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनको क्या लग गया? सदमा लग गया। अब आगे देखो क्या होता है। अब उनका एक ठो ट्विस्ट स्टार्ट होता है। द ब्रिटिशर डिड नॉट एक्सेप्ट द एडॉप्टेड सन ऑफ लक्ष्मीबाई एट द हियर ऑफ गंगाधर राव। मतलब जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर जो थे, वह उनके पुत्र को स्वीकार नहीं करते थे कि ये पुत्र उनका लड़का है, ये जो लड़का है रानी लक्ष्मीबाई का ही है। अब आगे होता क्या है कि दे डिक्लेयर्ड दैट झांसी शुड बी मर्ज्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर। अब ये अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि अपने झांसी को हड़पना चाहते थे, लूटना चाहते थे। लक्ष्मीबाई अपोज द ब्रिटिशर एंड सेड आई विल नॉट गिव माई झांसी। अब बोलती हैं उनके ऊपर वो करके कि तुम कुछ भी कर लो, मैं अपनी झांसी तुम लोग को नहीं दूंगी, तुम अंग्रेज़ों को नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी क्या नहीं करूंगी? तुम सब अंग्रेज़ों को नहीं दूंगी मैं, ठीक है। अब आगे देखो होता क्या है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857। जब हमारा पहला आज़ादी हम लड़े थे 1857 में, क्या करे थे? एज द ब्रिटिश आर्मी देखो, द फर्स्ट वार द इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन द 1857 एज द ब्रिटिश आर्मी एडवांस टुवर्ड झांसी रानी लक्ष्मीबाई ऑर्गेनाइज हर आर्मी। अब देखो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं कि किधर? झांसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन लोग? अंग्रेज लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। किसकी तरफ? रानी लक्ष्मीबाई की तरफ, मतलब झांसी की तरफ, ठीक है।
अब रानी लक्ष्मीबाई एक क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज हर आर्मी, अपने सैनिकों की संगठन बनाती हैं। सी ड्रेस अप लाइक अ सोल्डर टाइड दामोदर हर सन टू हर बैक एंड लेड हर आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिशर, नाना साहेब तात्या टोपे एंड अदर हेल्प हर। वो क्या करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिक इकट्ठा करती हैं, जितने भी उनको सैनिक थे। अब वो सब सैनिक लोग ड्रेस की तरफ, मतलब एक सैनिक की तरफ दिखाई देने लगे, मतलब ड्रेस पहन के सब लोग सैनिक, मतलब सेना, और अपने बेटे को दामोदर को अपने पीठ में बांध करके वो क्या कर दी, युद्ध करने के लिए, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने के लिए चल पड़ी। ठीक है। अब उनके साथ देने वाले कौन कौन से हेल्प करने वाले, नाना साहेब थे, तात्या टोपे एंड अदर हेल्प हर, मतलब उनकी सहायता करने के लिए बहुत सारे सैनिक लोग थे। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। सी फॉन्ड courageously till her last breath. She was bodily wounded and when she was dying he said, let no Britisher touch my body. बोलते हैं साहस पूर्वक वह क्या करती हैं, लड़ाई करती हैं जब तक उनकी अंतिम सांस चलती है। क्या करती हैं बच्चों, जब तक उनकी अंतिम सांस चलती है तब तक वो लड़ाई करती हैं। सी वॉज बॉडली वोंडेड एंड वेन ही वॉज डेइंग ही सी सेड, बोलती हैं वह बहुत बुरा फील कर रही हैं उस टाइम, लेकिन वो बोलती हैं कि जब तक मेरी सांस चलेगी ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग मुझे क्या नहीं कर सकते हैं, मुझे छू नहीं सकते हैं। लेट नो ब्रिटिशर टच माई बॉडी, मतलब जब तक मेरे में सांस है, जब तक सांस है मेरे अंदर, तब तक ब्रिटिशर लोग क्या नहीं कर सकते हैं बच्चों, मुझे छू नहीं सकते हैं। सी ब्रेथर्ड हर लास्ट नियर ग्वालियर फोर्ट, वह अंतिम अपनी सांस कहाँ ली, ग्वालियर के किले के पास। कहाँ ली, हाँ। सी कंपनियंस परफॉर्म्ड हर लास्ट राइट्स, और जो वहाँ के जो उनके साथी थे, वहाँ उनको अंतिम सांस उनकी चली, वहाँ उनसे मिले वो लोग, मतलब वहीं लड़ाई करते करते वो क्या कर गई अपने ऊपर। नो ब्रिटिशर कुड नॉट टच हर लिविंग और डेड, वो उनको जब तक वो जिंदा थी उनको कोई छू नहीं, कोई अंग्रेज उनके बॉडी को कोई अंग्रेज क्या नहीं कर पाए, टच नहीं कर पाए, मतलब छू नहीं पाए। और उनकी क्या हो गई, वहीं वो मृत्यु उनका हो गया, मतलब वो अपने आप को ही मान ली होंगी। ऐसे करके वो क्या नहीं कर पाए, वो लोग छू नहीं पाए। ठीक ना। तो हम लोग को चैप्टर अच्छा लगा कि नहीं लगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब जो हमारी आज़ादी है मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा जो आज़ादी क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब मैं अपने खुद पे लिए जीना चाहता हूँ, जिसके लिए जीना चाहती हूँ। ठीक है। तो उनका झांसी, उनकी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, हाँ। तो उनकी झांसी को तो हड़प लिया। झांसी को कौन हड़पेगा, और लोग थे ना, और लोग थे। अब इतना स्टोरी इसमें है, आगे जब मिलेगा तो फिर बताया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।